नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं नूरा कुश्ती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अपनी बेटियों को आंदोलन जीवियों से ज़रूर बचाओ। आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि कहीं आपकी बेटी किसी टूल गैंग का हिस्सा तो नहीं बनने जा रही। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल इस देश की महिला पहलवानों के साथ जो भी हुआ उससे देश बहुत तकलीफ़ में है। लेकिन क्या करें, ये आंदोलन इस तरह से समाप्त होगा, इस बात का अंदाज़ा शायद महिला पहलवानों को नहीं था, लेकिन देश ये जानता था कि ये आंदोलन इसी तरह ख़त्म होगा। जब तक इनका टेंट तंबू उखाड़ा नहीं जाएगा तब तक जंतर मंतर से ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये पहलवान आंदोलन जीवियों के कुचक्र में फंस चुके थे। साक्षी मलिक, गीता, बबीता, विनेश, ये पहलवान ना जाने कितनी लड़कियों के रोल मॉडल बन गई थी। योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, नरसिंह यादव, ये लोग हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांवों से निकलकर हमारे नेशनल हीरो बन गए। इनकी उपलब्धियों के बारे में जब टीवी में दिखाया जाता है तो देशवासियों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब 1 महीने से ये पहलवान धरना प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर बैठे थे तो देशवासियों ने इनका सहयोग नहीं किया। क्यों मीडिया से बात करते हुए जब ये महिला पहलवान रोने लग जाती थी, इनके आंखों से आंसू बहने लगते थे, तो क्यों किसी देशवासी के सीने में वो दर्द नहीं महसूस हुआ? क्यों उसकी आंखों से आंसू नहीं बहे? देखिए, इन्होंने किसी व्यक्ति पर जो यौन शोषण का आरोप लगाया है वो कितना सच है और कितना गलत है, इसका फैसला अदालत करेगी। पुलिस की जांच में जो बात सामने आएगी उसके हिसाब से अदालत अपना फैसला देगी। लेकिन इनको इस बात पर भी सोचने की बहुत ज़रूरत है कि कहीं धरना प्रदर्शन के नाम पर आंदोलन जीवियों ने इनका राजनीतिक और मानसिक शोषण तो नहीं किया है। आखिर 1 महीने से ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर चल रहा था और ये बहुत लंबा चल सकता था, जितना लंबा चाहे ये बैठ सकती थी। पुलिस उनको उठाने के लिए आती नहीं, लेकिन इन्होंने अराजकता के लिए 28 मई ही क्यों चुना? जैसे किसान आंदोलन के नाम पर 15 अगस्त को दिल्ली में अराजकता फैलाई गई थी, उत्पात मचाया गया था, वो दृश्य पूरे देश के सामने था और बिल्कुल उसी तरीके से आंदोलन जीवियों ने इनको भड़काया और 28 मई को इन्होंने वो तारीख मुकर्रर की जब इनको दिल्ली में आतंक मचाना था, उत्पात मचाना था, अराजकता फैलानी थी। क्योंकि इनको पता था कि 28 मई वो तारीख है जब पूरे विश्व के मीडिया की आंखें दिल्ली पर होंगी। भारत की नई संसद का उद्घाटन हो रहा होगा, सारे लोग वहां पर जमा होंगे, पूरी मीडिया वहां पर होगी और उसी दिन इनको उत्पात मचाना था, पूरे विश्व के सामने भारत का सर नीचे करना था। इन्होंने अपने आंदोलन के मंच पर वर्तमान में जो केंद्र सरकार में जो पार्टी है उसके जितने भी विरोधी हैं उनको इन्होंने बाकायदे जगह दी, मंच दिया। इनके मंच से भारत सरकार के लिए बहुत ही आपत्तिजनक नारे लगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपत्तिजनक नारे लगे, नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, देश को चाहिए आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। इस तरीके के जब नारे इन्होंने अपने मंच से लगाए तो ये क्या समझते हैं कि ऐसे नारों का देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, देश इनका सहयोग करेगा, इनका साथ देगा। बजरंग पुनिया मंच पर खड़े होकर गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे लोग गर्दन झुकाना भी जानते हैं और गर्दन काटना भी जानते हैं। आपको क्या लगता है कि आप भारत सरकार से लड़कर, गर्दन उसकी काट कर, शस्त्र उठाकर आप भारत सरकार से कोई बात मनवा सकते हैं? और मैं यहां पर भारत सरकार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ना भारतीय जनता पार्टी की, ना कांग्रेस की। कांग्रेस के समय में भी अन्ना हजारे ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन में मैं भी सहभागी था, लेकिन वहां गर्दन काटने की बात नहीं हुई थी, वहां डॉक्टर मनमोहन सिंह की कब्र खोदने की बात नहीं हुई थी, वहां सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को गाली देने की बात नहीं हुई थी, वहां यह नहीं कहा गया था कि जन लोकपाल बिल लागू करना है उसके लिए भारत के टुकड़े कर देंगे। नहीं, वो एक अपने तरीके का असाधारण आंदोलन था जिससे पूरा देश जुड़ा था।
आपके आंदोलन से देश क्यों नहीं जुड़ा, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। दरअसल ये जो खिलाड़ी हैं ये बहुत मासूम हैं, भोले भाले हैं, गांवों से निकलकर और मिट्टी में अखाड़ा लड़कर पहलवान बने। इनके पास राजनेताओं की तरह घात बुद्धि नहीं है, धूर्त बुद्धि नहीं है। ये लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए कि आंदोलन जीवी इनसे धरना प्रदर्शन आंदोलन के नाम पर क्या क्या करवा रहे हैं। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, इनके पास क्या काम है? कोई काम नहीं है। ये शुद्ध रूप से आंदोलन जीवी हैं। ये केवल इस बात के मौके ताड़ते रहते हैं कि कब कोई ऐसा मौका मिले कि हम सरकार के विरुद्ध आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें। उसी से इनकी कमाई होती है। ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन, ये पूरी तरह से स्पॉन्सर होता है। ये 1 महीने जो पहलवानों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, इसमें जितना खर्चा हुआ, आपको क्या लगता है कि ये इनकी जेब से खर्चा हुआ है? मुझे तो नहीं लगता। और सरकार चाहे तो इनके खातों की जांच करवा ले, पता चल जाएगा कि इस धरना प्रदर्शन आंदोलन में इन्होंने कितना खर्चा किया है। तो दरअसल ये धरना प्रदर्शन जो भी सरकार विरोधी तत्व हैं ये स्पॉन्सर करते हैं, और इन आंदोलन जीवियों की रोजी रोटी उन्हीं स्पॉन्सरशिप से चलती है। वरना केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो 3 बिल लाए थे, उसके नाम पर एक बड़ा किसान आंदोलन शुरू किया गया और महीनों वो आंदोलन चला। पूरे देश को बंधक बना के रखा गया था। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसमें बहुत बुरी तरीके से अव्यवस्था फैलाई गई। क्या उसका निष्कर्ष निकला? केंद्र सरकार ने वो 3 बिल वापस ले लिए। क्या वो 3 बिल वापस लेने के बाद किसानों की दशा सुधर गई? आखिर जो किसानों के लिए पहले कानून थे उसमें किसान खुश नहीं थे, तभी तो केंद्र सरकार ये 3 बिल लेकर आई थी। आपने ये 3 बिल वापस करवा लिए, ठीक है, केंद्र सरकार ने अपनी गलती मान ली और उन्होंने ये 3 बिल वापस ले लिया। तो इसका मतलब है कि आप किसान खुशहाल होने चाहिए, आप किसान आत्महत्या नहीं करने चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है? आज जो सब्जियां, आलू, प्याज हमको हमारी सब्जी मंडी में 20 रुपए 25 रुपए किलो मिल रहा है, जो किसान है वो बड़ी मंडियों में 1 रुपए किलो बेच रहे हैं। हम लोग अक्सर पेपर में, टीवी में देखते पढ़ते रहते हैं कि किसान प्याज की पूरी ट्रॉली भरकर लाया और मार्केट में ऐसे ही फेंक के चला गया, क्योंकि उसको पैसा ही नहीं मिल रहा था। 1 रुपया किलो, 75 पैसे किलो उसकी प्याज बिक रही है। तो ये योगेंद्र यादव, ये राकेश टिकैत, ये क्यों नहीं जाते उस किसान की मदद करने के लिए और उचित दाम पर उसकी जो फसल है उसको बिकवाएं? लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो केवल किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाएंगे, और किसी भी आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाना उनका काम है, और वही इन्होंने किया। हमारे देश की बेटियों को 1 महीने सड़क पर जो इन्होंने तमाशा बनाया, उससे देश बहुत आहत है और इनके लिए देश बहुत गुस्से में है। आप अगर सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां आम जनमानस इन आंदोलन जीवियों के लिए क्या लिख रहा है, क्या सोच है उसकी। तो ये आपका भी देखना बहुत जरूरी है कि आपकी बेटियों के नाम पर ये आंदोलन जीवी सड़क पर कोई तमाशा तो नहीं कर रहे हैं। ये आपकी बेटियों को किसी टूल किट गैंग का हिस्सा तो नहीं बना रहे हैं। तो ना सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बल्कि बेटियों को इन आंदोलन जीवियों से बचाओ भी। इन्होंने हर तरीके के हथकंडे अपनाए। 28 मई को जबरदस्ती इनसे नई संसद की तरफ कूच कराया। पुलिस जब इन लोगों को रोक रही है तो ऐसा सामने आया है और पुलिस ने कहा है कि साक्षी मलिक ने किसी पुलिस वाली के पेट पर लात मारा और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप समझ रहे हैं? साक्षी मलिक की एक फोटो है, मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए। जिस तरीके से साक्षी मलिक इतनी पुलिस वालियों को अकेले संभाल के रखी हैं, जिस व्यक्ति ने इनका अगर यौन शोषण किया है जैसा कि ये कह रही हैं, आप सोचिए कि देश की ये बहादुर बेटी जिसके अंदर इतनी ताकत है, अगर ये अपनी ताकत से एक घूसा केवल उस आदमी को मार देती तो वो आदमी शायद उठ नहीं पाता। तो ऐसा क्या था कि इन्होंने उस समय ये जो अभी कर रही हैं, जिस तरीके से अभी ये अपोज कर रही हैं, मार रही हैं, यही ताकत इन्होंने उस समय क्यों नहीं दिखाई? ये देश जानना चाहता है। देश ये सवाल पूछ रहा है इनसे। जब पुलिस इनको ले जा रही थी तो विनेश फोगाट का एक वीडियो सामने आया
जिसमें वो मुस्कुराते हुए कह रही हैं कि आप सबको नया देश मुबारक हो। ये नया देश है, नई संसद मुबारक हो। देश तो वही है, लेकिन इनको ये समझाया गया था कि आपको ये बोलना है, बस इन्होंने बोल दिया। ये उन आंदोलन जीवियों के कुचक्कर में फंसी हुई वो मासूम लड़कियां हैं जो ये समझ नहीं पाई कि ये धूर्त आंदोलन जीवी इनसे क्या क्या करवा रहे हैं। अब ये धरना प्रदर्शन आंदोलन खत्म हो गया है और पुलिस ने कह दिया है कि अब इनको जंतर मंतर पर नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर इनको फिर से आंदोलन करना है, फिर से धरना प्रदर्शन करना है, तो ये अनुमति ले, इनको कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी जहां पे ये शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस बात को लेकर, जिस यौन शोषण के आरोपों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया था, उसका क्या? अगर इनसे पूछा जाए कि अब तो धरना प्रदर्शन आंदोलन खत्म हो गया, अब आप क्या करेंगे, तब इनका जवाब यही होगा कि मामला अदालत में है, अदालत को जो करना होगा तो करेगा। तो भाई यही बात तो बहुत पहले से कही जा रही है। पुलिस भी तो यही कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच करेंगे, जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे, उसके बाद अदालत को जो फैसला लेना होगा अदालत उस तरीके के फैसले करेगी। आखिर क्या बिना किसी जांच के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए? शुरू से जब ये मामला लग रहा है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक है, तो इसमें पुलिस भी बहुत फूक फूक कर कदम उठाएगी। कल को अगर कोई ऐसी बात हो गई और पुलिस की किरकिरी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वो पुलिस वाले सस्पेंड हो गए तो कौन जाएगा उनके घर परिवार को संभालने के लिए? तो जैसे आज आपका ये सोचना है कि अदालत के पाले में गेंद है, अदालत जैसा चाहेगी वैसा फैसला सुनाएगी, और निश्चित बात है कि अदालत के उस फैसले को आपको मानना पड़ेगा। तो यही बात जब 1 महीने पहले से कही जा रही है, जांच कमेटी बनी है, अदालत ने भी एफआईआर दर्ज करवा दी है और मामला वहां पर लंबित है, अब वहां पर वो चल रहा है मामला, तो आपको ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन 1 महीने पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। आपने देशवासियों के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी भी खत्म कर दी और आपको मिला कुछ भी नहीं सिवाय बदनामी के। तो मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे अपील है कि प्लीज़ आप अपने बेटियों को बचाइए, पढ़ाइए और इन आंदोलन जीवियों से बचाइए। बहुत ध्यान रखिए कि आपकी बेटी किसी टूल गैंग का हिस्सा ना बने। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।